Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea, but we're talking about time travel here. ये बात है 2006 की, जब यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज हालत में पाया गया। उस व्यक्ति ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे और उसके गर्दन में एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग सोच रहे थे कि ये कोई पागल है, बट पीपल डोंट नो अबाउट कि वो एक टाइम ट्रैवल दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डेडली सीकर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ध्रुव। That man told his name is सर्गी पोनोमनिंको। Guess what? जब पुलिस ने उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री की आईडी दिखा रहा था जो इस टाइम मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जिस समय की ये बात है, उस टाइम तक सोवियत यूनियन को टूटे लगभग 2 डेकेड्स कंप्लीट हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की पुलिस ने इससे पहले कोई सोवियत यूनियन की आईडी देखी नहीं थी, लेकिन ये आदमी देखने में सिर्फ 20-25 साल का लग रहा था। पर उस आईडी पर उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, आईडी पर शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। ये सारी बात पुलिस को कुछ ठीक नहीं लगी। 1932 में पैदा होने वाला ये शख्स 2006 पूरे 74 साल बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख सकता है। पुलिस ने सर्गी से पूछा आज कौन सी डेट है। उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। इस पॉइंट पर आकर पुलिस को लगा ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर पाब्लो कट्रिको ने उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया। सर्गी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा क्या उसे याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि वो दिन के वक्त सिटी वॉक पर अच्छे फोटोग्राफ लेने के लिए निकला था। उसने आसमान में एक अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। जब डॉक्टर ने पूछा वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने कहा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैंने अपने कैमरा में उसकी फोटो खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी और बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा, जो कि एक बहुत पुराना यशिमा फ्लेक्स कैमरा था। कैमरे की कंडीशन देख के बिल्कुल नए जैसी लग रही थी। अब मसला तो इस कैमरे से फोटो निकालने का था। इस कैमरे में जो रोल डलता था वो 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एडम पॉइजनर नामी एक एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट को पढ़ा और मालूम चला कि ये कैमरा 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ्स को डेवलप किया और तभी चीजें और ज्यादा भी कंफ्यूजिंग होती गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स थी। गाड़ियां, बिल्डिंग, स्ट्रीट साइंस, सब कुछ 50s के जमाने का था। इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिसे बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। ये वही सर्गी था जो 48 ईयर्स पहले जैसा दिखता था, वही कपड़ों में, वैसी सूरत में 2006 में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में, जैसा कि सर्गी ने बताया था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारा कुछ देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल था। ये वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था कि ये व्यक्ति 1956 से 2006 में टाइम ट्रैवल कर कर आया है। वे डॉक्टर्स बस इन्हीं बातों को समझ रहे थे कि तभी वो शख्स उठा, दरवाजे से बाहर निकला और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। सर्गी बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। अगर उसने पीछे कुछ छोड़ा, वो था उसका कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी अजीबोगरीब कहानी। वही कहानी जिसको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतनी ज़्यादा ही उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि सच में 1960s में एक व्यक्ति सर्गियो नाम का गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसे भी ट्रैक किया गया, जो कि अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में वाकई में सर्गी गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था।
ये उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में आ गया था। उस औरत के मुताबिक सर्गियो 1970s में फिर से एक बार गायब हुआ और फिर अभी तक कभी लौटकर वापस नहीं आया। और कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। सालों बाद उसे एक सर्गी की तस्वीर रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गी की उम्र ज्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नजर आ रही है। और सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रेपर्स के साथ भरी हुई है। उसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सर्गी की ये टाइम ट्रैवल वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि ये स्टोरी वाकई सच है।